दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें उनके सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार करना है और जो नकारात्मक प्रभाव हैं उन्हें या तो समाप्त करना है या फिर कम से कम करना है। नमस्कार, जिज्ञासा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। रविवार को हमारी इस तरह की एक वीडियो आपको मिलती रहेगी जिसमें हम कुछ जीवन से जुड़ी हुई बातचीत करेंगे। आज हमारी बातचीत का विषय है ऑनलाइन पढ़ाई। इसके लाभ क्या क्या हैं आप सभी जानते हैं। हम आज इसके नकारात्मक पहलुओं पर बात करेंगे और उन नकारात्मक पहलुओं से कैसे बचा जा सकता है इस पर बात करेंगे। अभी हो सकता है किसी के दिमाग में ये आ जाए कि आप ऑनलाइन आकर के ऑनलाइन पढ़ाई के दुष्परिणाम बता रहे हैं, तो आप तक पहुंचने का ये सबसे बेहतरीन माध्यम है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके केवल दुष्परिणाम हैं, इसके अच्छे परिणाम भी हैं और दुष्परिणाम भी हैं। अच्छे और दुष्परिणामों पे हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा का उद्देश्य ये रहेगा कि हम एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच पाए। सबसे पहले हम इसके दुष्परिणामों को समझते हैं और ऐसे दुष्परिणामों को समझते हैं जो चिकित्सकीय रूप से हमें होते हैं या हमारे शरीर को जो नुकसान होते हैं उन नुकसानों को समझते हैं। पहले तरह का जो नुकसान है वह हमारी आंखों को होता है। अगर लंबे समय तक हम स्क्रीन पर चिपके रहते हैं, लगातार स्क्रीन को देखते रहते हैं, तो स्क्रीन से जो विकिरण आता है उसके कारण हमारी आंखों की पुतली पर प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और हमारी आंखें खराब होने की समस्या रहती है। खासकर बच्चों में ये समस्या खूब देखने को मिलती है। आजकल आपको ऐसे ऐसे बच्चे देखने को मिल जाएंगे जो बहुत कम उम्र के हैं और बड़ा मोटा सा चश्मा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा स्क्रीन टाइम न्यूनतम रहे। हालांकि मोबाइल कंपनियों ने इससे बचने का अपना एक तरीका भी निकाला है। एक आई केयर मोड होता है जिसमें स्क्रीन का जो रंग है वो पीला हो जाता है। तो जब भी आप ज़्यादा देर तक मोबाइल देखें, अब आपकी क्लास है घंटे 2 घंटे 3 घंटे की और आपको ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना है, ऐसी स्थिति में आपके पास एक विकल्प है कि आप उस मोड को ऑन करके रखें और मोबाइल की डिस्प्ले का कलर वाइट, एकदम ब्राइट वाइट के बजाय हल्का सा पीला रखें, तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपका बैठने का पोस्चर क्या है? ज़्यादातर लोगों को ये देखा जाता है कि वो अधलेटे से मोबाइल देखते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर अनावश्यक तनाव पड़ता है, अनावश्यक दबाव पड़ता है और यह अनावश्यक दबाव भविष्य में आपको रीढ़ की हड्डी से जुड़ी या स्पाइनल से जुड़ी कोई बीमारी दे सकता है। तो दो मुख्य कारण, एक तो आपको अपनी आंख को बचाना है, इस तरह से मोबाइल का उपयोग करना है, और दूसरा आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी को भी बचाना है, इस तरह से आपको मोबाइल का उपयोग करना है। तीसरा ये है कि जब आप बहुत देर तक मोबाइल लगातार देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नींद पर बुरा असर पड़ता है। आपको गहरी नींद आनी बंद हो जाती है, नींद कम आने लगती है, नींद के घंटे घट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, यानी यहाँ से धीरे धीरे मानसिक विकारों का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो 3 बड़े शारीरिक नुकसान जो आपको मोबाइल देखने से हो सकते हैं। पहला आपकी आंखें, दूसरा आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी, और तीसरा आपकी नींद पर बुरा प्रभाव ये मोबाइल डालता है। अब हम कुछ मानसिक और सबसे अहम बातों पे चर्चा कर लेते हैं, और वो मानसिक और अहम बातें ये हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मोबाइल का बहुत उपयोग करता है वह समाज से कट जाता है और उस पर फिर एकाकीपन हावी हो जाता है। आप देखिए, 4 या 5 मित्र कहीं बैठे हों तो इस समय ये दौर ऐसा चल रहा है कि वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे से। उसमें से 60-70% ऐसे होंगे, यानी 5 में से 4 या 3 ऐसे होंगे जो अपने अपने मोबाइल में घुसे हुए कुछ देख रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में जब आप लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर आपके संबंधों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर संबंधों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा तो आप एकाकीपन के शिकार हो जाएंगे। यानी सब भीड़ आसपास होते हुए भी आजकल के जो लोग हैं
वह उस भीड़ से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, केवल और केवल इसलिए क्योंकि जब उन्हें उनसे बातचीत करनी होती है, उनसे संवाद स्थापित करना होता है, उस समय वे अपने मोबाइल में घुसे हुए होते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा, मोबाइल आपको उत्कंठा और तनाव देता है। उत्कंठा और तनाव किस तरीके से देता है? जो समय आपके होमवर्क का था, जिस समय आपको होमवर्क करना था, उस समय आप मोबाइल देखते रहे। अब समय कम बचा है और आपको होमवर्क करना है, तो अब आप में एक नया तनाव जन्म ले लेगा कि हम होमवर्क कितने टाइम करेंगे, कितने टाइम हम इसको पूरा करेंगे। तो वो तनाव आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ देखी गई है कि जब आप मोबाइल पे अपनी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी याद रखने की शक्ति क्षीण होने लगती है। आपका जो ध्यान है वह क्षीण होने लगता है। अब आप इमेजिन करिए, ऐसे लोग जिन्होंने शुरुआत से मोबाइल चलाना शुरू किया सन 2000 या उसके बाद मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए, तो उन लोगों को याद होगा कि शुरुआत में उन्हें बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर याद थे, लेकिन जैसे जैसे वो सेव करके कॉल करने वाली व्यवस्था शुरू हुई, अब आपको बमुश्किल 1 या 2 लोगों के मोबाइल नंबर याद होंगे, बाकी के मोबाइल नंबर याद नहीं होंगे। पहले आप 20-30 लोगों के, 50 लोगों के मोबाइल नंबर याद रख सकते थे, इस समय आप उनको याद नहीं रख सकते। तो संज्ञानात्मक रूप से, मेमोरी के स्तर पर आप वीक होते चले जाते हैं मोबाइल के ज़्यादा उपयोग से। यह भी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में इसके दुष्परिणाम क्या हैं, जरा उनको समझिए। पहली चीज ये है कि बच्चा जब ऑफलाइन क्लास नहीं जाता है, ऑनलाइन क्लास लेता है, तो उसके भीतर जो अनुशासन का भाव होता है वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाता है। अनुशासित रहना बंद हो जाता है, क्योंकि जब क्लास में जाएगा तो उस पर एक शिक्षक की नज़र होगी और वह उस शिक्षक के बताए अनुसार या जो नैतिक तरीका होता है उसके अनुसार वो बैठेगा, उठेगा, बोलेगा, चालेगा, जो भी करेगा उसके अनुसार करेगा और चीज़ें थोड़ी मैनेज रहेंगी, जिंदगी थोड़ी नियमों में बंधी हुई रहेगी। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर किसी की कोई नज़र नहीं होती है, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, और जब पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं तो अनुशासनहीनता अपने आप में हावी हो जाती है। ये सामान्य सी बात है। दूसरी, सहभागिता का अभाव धीरे धीरे होने लगता है। सहभागिता का अभाव ऐसे होने लगता है कि जब आप एकाकी रहेंगे, किसी के साथ ही नहीं रहेंगे, और जब किसी के साथ नहीं रहेंगे तो सहभागिता की भावना आपके अंदर कैसे जन्म लेगी? तो वो सहभागिता की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक बड़ा कारण ये भी है। इसके अलावा 4 लोगों को मैनेज करने की जो आपकी क्षमता है वो खत्म हो जाती है। आप लगातार एकाकी रह रहे हैं। क्लास में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं होती है, वहाँ आप समाज में लोगों के साथ रहना सीखते हैं। वहाँ आप ये सीखते हैं कि आपस में अगर लड़ाई होगी तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। वहाँ आप यह सीखते हैं कि लोग किस तरह की बात करेंगे तो आपको रिएक्शन किस तरह का देना है। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो आप ये सब नहीं सीख पाते हैं, और फिर आप जाते हैं सोसाइटी में, और जब आप सोसाइटी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन आप पीछे से सीख कर के तो आए नहीं हैं, तो वहाँ आप बनाएंगे बिगाड़ेंगे सीखेंगे, और जब बनाएंगे बिगाड़ेंगे सीखेंगे उतनी देर में बहुत देर हो जाएगी। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में डाउट सॉल्विंग को लेकर के बड़ी समस्या रहती है, और एक समस्या इसके साथ ही चलती है एक्टिवनेस की। क्लास में शिक्षक आपको एक्टिव करने के लिए तरह तरह की गतिविधियां करता रहता है। आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आप जवाब देंगे, आपको खड़ा करेगा, बैठाएगा, तो इस तरह से आप एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप इस तरह से एक्टिव नहीं रहते हैं। ये इसकी एक बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर के शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे दोनों स्थितियों में ऑनलाइन क्लास अगर बहुत सावधानी के साथ नहीं की गई तो ये आपको नुकसान कर सकती है, ऐसे आप समझिए। एक नॉर्मल सी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ इंटरनेट की अपनी समस्याएं होती हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग को लेकर के या इंटरनेट ऑपरेटिंग को लेकर के स्किल्स की भी कमी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वह इन स्किल्स में बहुत आगे है। बाकी कुछ करना सीख पाए ना सीख पाए, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करना खूब अच्छे से सीख जाती है। हालांकि इस उपयोग के बीच में दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक देखने वाली बात है। दुरुपयोग खूब करते हैं। अब हम ऑनलाइन क्लासेस के व्यवहारिक दुष्परिणामों पर बात करेंगे। व्यवहारिक दुष्परिणामों में एक ये है कि व्यक्ति की जो मल्टीटास्किंग की क्षमता होती है
वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्योंकि जब वो विद्यालयी परिवेश में रहता है, क्लास वाली परिवेश में रहता है, तो वह पढ़ने के साथ साथ भी बहुत सारे कार्य करता है। वह खेलता है, वह अपने मित्रों से बातचीत करता है, उनके बीच में कोई समस्या हुई है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करता है, वह अपनी ही लड़ाई है तो उसको कैसे निपटाएगा इस चीज पे काम करता है, एक दूसरे से बोलने का तरीका सीखता है, व्यवहार सीखता है, मित्र बनाता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वह जब एक भीड़ से दूर हो जाता है, कट जाता है, अलग हो जाता है, तो वह इन सब चीजों को नहीं सीख पाता है। और साथ ही साथ एक और समस्या होती है कि ऑनलाइन क्लासेस में समय प्रबंधन को लेकर के बड़ी दिक्कत होती है। आपका जब मन किया तब ये किया, मन नहीं है तो ये किया वो किया, इस तरह से चलता रहता है। जबकि आपकी क्लास की, विद्यालय की अपनी एक टाइमिंग होती है, आप उस टाइमिंग के अनुसार उठेंगे, खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, विद्यालय जाएंगे, जो भी होगा वो एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो समय प्रबंधन की भी अपनी एक समस्या है। अब आइए हम एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, और बात यह है कि इतने सारे दुष्परिणामों के बावजूद ये ऑनलाइन शिक्षा में इतनी तेज क्रांति क्यों आई। दुष्परिणाम हमें पता है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। आप दिल्ली में बैठे हुए किसी टीचर को यहाँ बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है, आप उससे पढ़ सकते हैं, बहुत आसान हो गया है। जो फीस बहुत ज्यादा होती थी ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में वो बड़ी सस्ती हो गई, आपका पैसा भी बच रहा है। आप जो ट्रेवल करते थे या कहीं कमरा लेकर रहते थे, वो वाली चीजें भी कम हो गई, ये चीज भी अच्छी है। लेकिन बात यह है कि कब आप पढ़ाई वाला वीडियो देखते देखते रील्स वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं और फिर स्क्रॉल दे स्क्रॉल दे स्क्रॉल दे स्क्रॉल, 2.5 घंटे के बाद आपको ध्यान आता है कि इस वक्त हम पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हम रील देख रहे हैं, और रील भी ऐसी जिनका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी समस्या है। समय का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। आप जो देखना चाहिए, जिस पे काम करना चाहिए, उस पे काम नहीं कर पा रहे होते हैं, आप कुछ और कर रहे होते हैं, ये एक बड़ी समस्या है इसमें। अब इससे बचें कैसे, तो अपने नियम बनाएं। सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल फिल्टर आउट करना पड़ेगा, पूरा फिल्टर करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि आप जो देख रहे हैं अपने मोबाइल में, उसमें क्या क्या आ रहा है। आपके जो यूट्यूब है या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको ज्ञान मिल सकता है, वहाँ पे देखिए आपको क्या क्या आ रहा है। आप जो नहीं देखना चाहते हैं अगर वो आ रहा है तो उसको काटते हुए या उसको रिपोर्ट करते हुए चलिए, ताकि आपके मोबाइल में केवल वही आए जो आपके मतलब का है। अगर आपने पढ़ते समय बीच में नृत्य का एक वीडियो आ गया और आपने उसको क्लिक करके देख लिया, तो हर पढ़ाई वाले वीडियो के बाद एक नृत्य का वीडियो आएगा, क्योंकि ये एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जितने भी एप्स हैं वो सब जान जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट किधर है, तो वो उसी तरह की चीजें आपको देने लगते हैं। फिर आपका डोपामिन लेवल हाई हो जाता है। डोपामिन लेवल हाई हो जाता है तो पढ़ाई की वीडियो में कैसे वो कंट्रोल कर पाएगा, आपको आनंद कैसे आएगा। फिर तो आनंद आपको नृत्य में आएगा, नाच के वीडियो देखेंगे तब आपको आनंद आएगा। तो ये एक बड़ी समस्या इस दौर में चल रही है। अच्छा ये रहेगा कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में एक तारतम्य स्थापित करें, एक ऐसा सेतु, एक ऐसा पुल बनाएं जिससे कि आप आसानी के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। करना क्या है, आप ऑफलाइन में आपको दिक्कत हो रही है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ही ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए, ऐसे टीचर्स चुनिए जो आपका समय खराब ना करते हो, जो आपको खिलाने के लिए, हंसाने के लिए ना आते हो। वो अलग बात है कि बीच क्लास में जब क्लास चल रही होती है कोई ऐसी एक आध घटना परिघटना आ जाए तो ठीक है, लेकिन कट्टा तमंचा वाले गुरुजी अगर आप खोजेंगे तो निश्चित तौर पे आगे आप कट्टा तमंचा वाले ही बनेंगे। आप ऐसे लोग खोजेंगे जिनकी क्लास 1 घंटे की होती है और उस 1 घंटे की क्लास में 40 से 45 मिनट वो केवल महाकाल की कसम और ये सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, फलाना करो, ढिमका करो, ये करवाते रहते हैं। उनका तो अपना चल रहा है, उनके तो व्यूज आ रहे हैं और व्यूज पैसे बना रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। तुम्हें क्या लाभ मिल रहा है? 1 घंटा खर्च करने पर 10 मिनट या 15 मिनट आपको कुछ मतलब की चीज मिल रही है। तो ऐसी जगहों से बचिए। जो अतिरिक्त मटेरियल है आपको नहीं देखना चाहिए, उस मटेरियल से बचिए।
जो सेलेक्टेड मटेरियल है उस पे फोकस करिए। 1 2 4 टीचर्स ढूंढ लीजिए कि हमें यहाँ से बेहतर पढ़ने को मिलेगा, बस उनकी क्लासेस को ही फोकस करिए। या आप कोर्सेज लेते हैं तो कोर्सेज ले लीजिए, लेकिन याद रखिए ऑनलाइन की एक और समस्या है कि एक ही कोर्स 2 लाख लोगों ने लिया है, 2 लाख लोगों ने बिल्कुल एक जैसा पढ़ा है और उन्होंने एक जैसा ही परीक्षा में लिख दिया है, उतने ही प्रश्न सारे के सारे लोगों ने हल किए हैं, तो सबके अंक तो समान होंगे। तो जब सबके अंक समान होंगे तो मेरिट में कैसे आएगा? मेरिट में तो वो आएगा जिसके अंक ज्यादा होंगे। उन्होंने तो 2 लाख ने सेम सेम पढ़ा है और वो 1 या 2 नंबर से मेरिट में रह जाते हैं, फिर बाद में कहने को ये होता है कि 1 2 नंबर से वो मेरिट में रह गए। तो ऐसी स्थिति में आप केवल और केवल ऑनलाइन क्लासेस पर ही फोकस मत करिए। आपका अपना स्टडी मटेरियल है, आपकी बुक्स हैं, वहां से पढ़िए, गूगल है, वहां से बहुत सारी चीजें आप सर्च करिए, पढ़िए, विकिपीडिया जैसे सोर्सेस हैं वहां से पढ़िए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उनसे पढ़िए। बहुत सारी पीडीएफ भी कलेक्ट मत करिए कि जहां गए करे साहब पीडीएफ मिलेगी, वो तो उनसे मैसेज किया कि पीडीएफ मिलेगी, अब तुमने 450 पीडीएफ इकट्ठी करके रखी है, पढ़ते तुम 2 नहीं हो, तो क्या फायदा है उन 450 पीडीएफ का? सबसे ज्यादा समस्या इस समय यही है कि साहब पीडीएफ दे दो, वो सब पीडीएफ दे दो, आप भी पीडीएफ दे दो, आप भी पीडीएफ दो। 5 टीचर पकड़े, सबसे 150 ले ली, अब 750 पीडीएफ लिए बैठे हैं जिसमें 8500 पेज है, पढ़ 8.5 पेज नहीं रहे, पीडीएफ 7500 पेज की इकट्ठी करके रखी है, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सेलेक्टिव मटेरियल जितना जरूरी है उतना मटेरियल और अच्छा मटेरियल कलेक्ट करिए। मोबाइल जितना आवश्यक है उतना उपयोग करिए, बहुत अच्छी चीज है, जितना आवश्यक है उतना उपयोग करिए। जो पिछला जमाना था वहां के स्टूडेंट से पूछिए, मतलब आज जो बड़े हो गए हैं उनसे आप पूछिए कि जब उन्हें कोई शंका होती तो उनके पास व्यवस्थाएं क्या होती थी उस शंका के समाधान की, तो वो अपने गुरुजनों के पास जाते हैं। कई बार गुरुजनों के पास भी उन शंकाओं का समाधान नहीं होता था, कुछ फैक्ट्स जानना चाहते थे, गुरुजन भी नहीं बता पाते थे, तो फिर वो एक फैक्ट ढूंढने के चक्कर में 3 किताबें पलटते थे, तब जाकर के उनकी एक शंका का समाधान होता था। अभी आपके पास बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप गूगल पे डालिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उपयोग करिए, इस तरह का उपयोग करिए, तरह तरह के उपयोग है, अच्छा उपयोग करिए। इस समय का जो युवा है उसके साथ एक बड़ी समस्या चल रही है कि वह स्ट्रेस से भरा हुआ है, ढेर सारा स्ट्रेस है उसके ऊपर, बहुत दबाव में है, और उस दबाव का एक मुख्य कारण है ये मोबाइल। इस मोबाइल ने बहुत सारे लोगों को मानसिक तौर पे बीमार बना के रखा है। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा जानने का अवसर मिला होगा जो आपके जीवन में काम आएगा और जो आपको बेहतरीन मार्ग पे ले जाएगा, सफलता के मार्ग पे ले जाएगा। हर रविवार को मैं किसी व्यक्ति को आमंत्रित करके एक इस तरह का वीडियो जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो बनाता रहूँगा। तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।